दोस्तों, क्या आपकी पत्नी ने कोर्ट में केस डाल दिया है और आपको डर है कि कोर्ट तुरंत जो है एड इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश दे देगा और हर महीने आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि एड इंटरिम मेंटेनेंस को कैसे रोका जाए या फिर इसको कैसे कम किया जा सकता है? तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत सी आसान भाषा में पूरी सच्चाई बताने वाला हूं, जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ आपको कानून और आपके अधिकारों की जानकारी बड़ी ही आसान भाषा में मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मेंटेनेंस एक्चुअल में होता क्या है। मेंटेनेंस का सीधा मतलब है खर्चा, यानी कि अगर पत्नी खुद अपना खर्चा चलाने में सक्षम नहीं है तो पति को उसका खर्चा उठाना पड़ता है, जिसमें कि उसका खाना, रहना और उसके कपड़े और उसकी जरूरतों की चीजें शामिल होती हैं। अब यहीं पर आता है एड इंटरिम मेंटेनेंस, और यही सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है। एड इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब है कि केस अभी पूरा खत्म भी नहीं हुआ है, फैसला अभी आया भी नहीं है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि पत्नी को तुरंत पैसों की जरूरत है। तो कोर्ट अस्थायी तौर पर पति को ये आदेश देती है कि वह हर महीने कुछ रकम जो है अपनी पत्नी को दे, यानी कि केस चलता रहेगा लेकिन पैसा अभी से देना शुरू करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि पत्नी यह पैसा किन कानूनों के तहत मांगती है। सबसे कॉमन जो प्रावधान है, सबसे पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144, जो पहले सीआरपीसी का सेक्शन 125 हुआ करता था। इसके तहत पत्नी, बच्चे और माता पिता मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम का सेक्शन 24 भी है, जिसमें केस के दौरान इंटरिम मेंटेनेंस मिल सकता है। और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 23 है, जिसमें मजिस्ट्रेट तुरंत एड इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश दे सकता है। यानी कि अलग अलग कानून है, लेकिन इन सभी कानूनों का जो मकसद है वह बिल्कुल सेम है कि जरूरतमंद व्यक्ति को तुरंत आर्थिक सहायता मिल सके। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि कोर्ट किन बातों को देखकर एड इंटरिम मेंटेनेंस देता है। कोर्ट सबसे पहले देखता है कि क्या पत्नी के पास खुद की इनकम है या फिर नहीं है। क्या वह खुद अपना खर्चा चला सकती है या नहीं चला सकती। क्या पति की इनकम जो है वह ठीक ठाक है। क्या पति पत्नी को छोड़कर अलग रह रहा है, और क्या पत्नी के पास रहने और खाने का कोई साधन है या फिर नहीं है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि पत्नी वास्तव में डिपेंडेंट है और उसके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, तो कोर्ट आमतौर पर एड इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश दे देती है। अब सबसे जरूरी बात समझिए कि पत्नी कोर्ट में क्या चीज ऐसी दिखाती है जिससे कोर्ट एड इंटरिम मेंटेनेंस लागू कर देती है, जिससे उसे यह फायदा मिल जाता है कि वह यह दिखाती है कि उसकी कोई भी इनकम नहीं है। पति की जो इनकम है वह काफी अच्छी है और पति ने उसे छोड़ दिया है, उसके पास रहने का कोई भी साधन नहीं है और उसके जो खर्चे हैं वह बहुत ज्यादा हैं। अगर यह सभी बातें ठीक तरीके से कोर्ट के सामने रख दी जाएं, तो कोर्ट जो है वह जल्दी से जल्दी उसे राहत देने की कोशिश करती है और यहीं से एड इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, कि पति ऐसी सिचुएशन में क्या करे ताकि वह एड इंटरिम मेंटेनेंस को रोक सके या फिर उसको कम करवा सके। सबसे पहली और सबसे मजबूत चीज है पत्नी की इनकम को साबित करना। अगर पत्नी कहीं काम कर रही है, चाहे वह जॉब हो, बिजनेस हो या कोई फ्रीलांसिंग हो या फिर सोशल मीडिया से कहीं अर्निंग हो रही हो, तो उसका प्रूफ कोर्ट में देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि पत्नी इनकम होने के बावजूद खुद को डिपेंडेंट दिखाती है, और अगर पति यह साबित कर दे कि वह एक अच्छी खासी अर्निंग कर रही है, तो मेंटेनेंस को कम किया जा सकता है या फिर मेंटेनेंस को रुकवाया भी जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है और कैपेबल है, नौकरी कर सकती है, लेकिन जानबूझकर काम नहीं कर रही है,
तो यह बात भी कोर्ट के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट कई बार यह मानता है कि अगर पत्नी खुद कमाने में सक्षम है तो उसे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं माना जा सकता। और तीसरी चीज है कि आपकी जो खुद की जिम्मेदारियां हैं, अगर आप अपने माता पिता का जो खर्चा उठा रहे हैं, आपके ऊपर कोई लोन है उसकी जिसकी ईएमआई चल रही है और आप ईएमआई भरते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी आपके पास है, तो यह सब कोर्ट में साफ साफ दिखाइए। कोर्ट हमेशा आपकी टोटल फाइनेंशियल स्थिति को देखती है, लेकिन सिर्फ इनकम नहीं देखती, क्योंकि आपकी जो डिपेंडेंसी है वह सभी चीजें कोर्ट में चेक की जाती हैं। और चौथी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह खुद की इनकम को छुपाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। कोर्ट के सामने बिल्कुल सच रखिए, लेकिन जो आपके खर्चे हैं और आपकी जो लायबिलिटी है उनकी भी पूरी डिटेल दिखाइए। अगर आप अपनी इनकम को छुपाते हैं और कोर्ट को किसी भी तरीके से अगर पता चल जाता है, तो जो केस है वह आपके खिलाफ भी हो सकता है और एड इंटरिम मेंटेनेंस ज्यादा लागू हो सकता है। पांचवी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि अगर पत्नी बिना किसी ठोस कारण के खुद जो है वह घर छोड़कर चली गई और वह आपसे अलग रह रही है, तो यह आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बन सकता है। आपको यह दिखाना होगा कि आपने उसे नहीं निकाला, बल्कि वह अपनी मर्जी से आपसे अलग रह रही है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इनकम और असेट्स एफिडेविट की। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। इसमें आपको अपनी पूरी इनकम और खर्चे, बैंक डिटेल, आपके लोन जो हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है, यह सब कुछ दिखाना होता है। और इसी तरीके से पत्नी भी अपना एफिडेविट कोर्ट में जमा करती है। अगर आप इसमें अपनी लायबिलिटी सही तरीके से दिखाते हैं और पत्नी की इनकम या और उसकी कैपेबिलिटी को सामने लेकर आते हैं, तो दोस्तों एड इंटरिम मेंटेनेंस को कम किया जा सकता है और इसको रोकने में भी आपको काफी मदद मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर कोर्ट ने एड इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश दे दिया, तो क्या आप इसको चैलेंज कर सकते हैं? क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। आप हायर कोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हैं या फिर आप अपील दायर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर पूरी बात को एक लाइन में समझें, तो एड इंटरिम मेंटेनेंस को रोकने या फिर इसको कम करने के लिए आपको तीन महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले जो भी फैक्ट हैं उनको सही तरीके से रखें, जो डॉक्यूमेंट हैं उनको सही तरीके से पेश करें और जो प्रेजेंटेशन है वह भी बिल्कुल सही तरीके से करें। अगर आप इन तीनों चीजों को ठीक से करते हैं तो आप एड इंटरिम मेंटेनेंस को रोक सकते हैं, या फिर एड इंटरिम मेंटेनेंस को जो कोर्ट ने अगर बांध भी दिया है तो उसको भी आप कम करा सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं जो हर हस्बैंड को पता होनी चाहिए, क्योंकि वाइफ की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जैसे ही केस शुरुआत होती है, फर्स्ट हियरिंग आती है, तो वह ये कोशिश करती है कि जल्दी से एड इंटरिम मेंटेनेंस बन जाए, क्योंकि इससे जो है पति के ऊपर प्रेशर आएगा और पत्नी को जो है वह फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि उसको पति जो है उसको हर महीने अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ पैसे देने होंगे। तो इस तरीके से हर पत्नी सबसे पहले कोशिश करती है कि एड इंटरिम मेंटेनेंस बन जाए। तो हर पति को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और उसको ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके का केस कोई फाइल हुआ है तो मुझे क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन दोस्तों, अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके कमेंट को रिप्लाई जरूर करूं। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप हमसे ब्रीफ में पूछना चाहते हैं, अपने केस के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली हमसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि हमारे जो चैनल है उस पर जो भी वीडियोस डाली जाती हैं वह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।